Hello everyone, welcome back again to the LRDI set series of CAT 2020 as well as the mocks. My name is Shanky and I'll be taking you through another set today. Okay, Okay, so this set was a very good set in the CAT 2020 slot 1 examination, and this set was entirely based on set theory concepts. If you know set theory, you'll be able to knock off this set in the next 5 to 7 minutes. If you don't know set theory, then it will take a lot of pressure and you might not be able to get through this question only in the entire 40 minutes. So let me just don't jump to the question right now and help you with the four set Venn diagram in which many people are confused and you don't have an idea about that there exists a diagram which consists of four things. Okay, suppose you go to a market to buy chips. Your mom sends you to the market to buy four types of chips. Okay, Lays, Uncle Chips, Bingo, and Kurkure. And Kurkure. Okay, so first of all, we need to represent. तीन सेट्स का तो भैया सबको आता है, तीन सेट्स का रिप्रेजेंटेशन तो सबको पता है, बट सर चार सेट का कैसे करें? कोई बात नहीं बेटा, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी. बट बिफोर दैट आई विल जस्ट लाइक यू टू अगेन हिट द लाइक बटन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, चैनल की ग्रोथ में हेल्प करो एंड इसी तरह हम आप लोगों को एक फ्री कंटेंट डिलीवर करते जाएंगे. तो बेटा फोर सेट वेन डायग्राम की कहानी शुरू कैसे होती है कि फोर सेट वेन डायग्राम कुछ ऐसा सा बनेगा जैसा बना रहा हूं, इसको एक बार सीख लेना, उसके बाद आप लोगों को कभी भी फोर सेट वेन डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी. क्या होगा? दिक्कत नहीं आएगी. ओके ओके, चलो लेट्स सी क्या क्या है चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखने वाली और क्या चीज़ें हैं इग्नोर करने वाली. डोंट वरी, आई टीच यू फ्रॉम द बेसिक. डोंट वरी, आई टीच यू फ्रॉम द बेसिक. ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट कर देते हैं इसको. यहाँ पे एरिया का नाम दे देते हैं. ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है. हर एरिया का रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए. हर एरिया का रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. अदरवाइज आप लोगों को सेट थ्योरी ही कभी नहीं समझ सकता है. अदरवाइज आप लोगों को सेट थ्योरी कभी नहीं समझ सकता है. तो आई होप आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, हर एक एरिया का है ना नाम होता है, हर एक एरिया का नाम होता है. अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक लेस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, एक अंकल चिप्स कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, एक कुरकुरे कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है एंड एक किसको बिलोंग कर रहा है, एक किसको बिलोंग कर रहा है, बिंगो को बिलोंग कर रहा है. लेस, अंकल चिप्स, कुरकुरे और बिंगो, कुरकुरे और बिंगो. सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एरिया वाइज नाम लिखूंगा कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ए रिप्रेजेंट करता है ओनली लेस को. किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली लेस को. इसका मतलब क्या है? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बाहर भेजा कि बेटा जाओ चिप्स लेकर आओ और तुम सिर्फ लेस लेकर आए, तो तुम किस कैटेगरी में फॉल करोगे? ओनली लेस कैटेगरी में. तुमने और कोई चिप्स नहीं खरीदा तो तुम ए कैटेगरी में फॉल करोगे. ठीक है, बी कैटेगरी की बात करते हैं. बी कैटेगरी की बात करते हैं. ये कैटेगरी क्या होती है? ये कैटेगरी किसकी आ रही है? देखो बेटा, यहाँ पे ये कैटेगरी इस चीज की आ रही है. तो ये दो रीजन के अंदर कॉमन है. ये है बेटा आपका ओनली लेस एंड अंकल चिप्स. क्या है ये? ओनली लेस एंड अंकल चिप्स. सी कैटेगरी की बात करूं तो अगेन सी, अगर आपको ओनली अंकल चिप्स लेने के लिए बाहर भेजा गया तो आप इसको चूज कर लोगे. डी कैटेगरी की बात करूं तो ये क्या कैटेगरी है? ये कैटेगरी है बेटा ओनली लेस एंड कुरकुरे. ओनली लेस एंड कुरकुरे. ठीक है, ओनली लेस एंड कुरकुरे. ई कैटेगरी की बात करूं तो ये कैटेगरी है ओनली लेस, अंकल चिप्स एंड कुरकुरे. एफ कैटेगरी की बात करूं तो ये कैटेगरी है ओनली अंकल चिप्स एंड कुरकुरे. जी कैटेगरी की बात करूं तो ये कैटेगरी है ओनली कुरकुरे. ठीक है, ई कैटेगरी हो गया, जी हो गया. एच कैटेगरी की बात करते हैं तो ये है बेटा आपका ओनली लेस, बिंगो एंड कुरकुरे. आई कैटेगरी की बात करूं तो ये बेटा आपका चारों है, लेस भी है, अंकल चिप्स भी है, कुरकुरे भी है, बिंगो भी है. जे कैटेगरी की बात करूं तो ये कैटेगरी क्या है? ओनली बिंगो
कुरकुरे एंड लेस, बिंगो, कुरकुरे एंड लेस। के कैटेगरी की बात करूं तो ये कैटेगरी है बेटा आपकी ओनली कुरकुरे एंड बिंगो, ओनली कुरकुरे एंड बिंगो। एल कैटेगरी की बात करूं तो ओनली लेस एंड बिंगो, ओनली लेस एंड बिंगो। एम कैटेगरी की बात करूं तो ये कैटेगरी है ओनली लेस, अंकल चिप्स एंड बिंगो, लेस, अंकल चिप्स एंड बिंगो। एन कैटेगरी की बात करूं तो ये कैटेगरी है ओनली अंकल चिप्स एंड बिंगो। एंड ओ कैटेगरी की बात करूं तो ये है ओनली बिंगो। सबसे पहले तो ये चीज़ आप अपने नोट डाउन कर लो, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, अदरवाइज ये सेट आप लोगों को कभी नहीं समझेगा, ठीक है। 2 सेकंड का पॉज, आप लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब इसको याद कैसे करें सर, ये तो आपने इतना बड़ा सेट बना के दिखा दिया, हमसे तो याद ही नहीं होगा। और वैसे भी सर जब 1 महीना बचा होगा एग्जाम के अंदर, तो आप क्या चाहते हो, हम नए नए कंसेप्ट याद करें या पुराने कंसेप्ट पे ध्यान दें? तो बेटा सेट थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 95% चांस है कि ये वापस रिपीट होगा। ये 2019 में रिपीट हुआ है बेटा, 2020 में रिपीट हुआ है बेटा, 2017 में भी था और 2018 में भी था। तो आप लोग समझ जाओ बेटा कि 1 महीने बचा है, तो आपको ये कंसेप्ट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। लास्ट ईयर का सेट ही डिस्कस करूंगा, लास्ट ईयर का सेट ही डिस्कस करूंगा। आई होप आप लोगों ने टेबल समझ ली होगी जो पूरी मैंने बनाई थी यहाँ पे, आई होप आप लोगों ने पूरी टेबल समझ ली होगी। याद करने का तरीका देखो, इसको कैसे याद करते हैं, याद करने का तरीका देखो, इसको कैसे याद करोगे। सबसे पहले बनाना आना चाहिए, सबसे पहले ये बनाना आ गया तो ऑटोमेटिकली आधा काम तो वहीं निपट जाएगा, आधा काम तो वहीं निपट जाएगा, वरना ये बनता ही नहीं है लोगों से, ये बनता ही नहीं है लोगों से। याद रखो ये वाला जो पोर्शन है ये ओनली फोर्थ का पोर्शन है, इसमें चारों चीज़ें कवर आ जाएगी। यहाँ पे PQRS लिख लेते हैं एक बार के लिए, PQR&S लिख लेते हैं। तो ये ओनली 4 का पोर्शन एक ही बार आता है, ओनली 4 का पोर्शन एक ही बार आएगा। ओनली 3 वाला जो पोर्शन है वो 4 बार आता है, एक 3 ये सराउंड करेगा जो 4 को, वो 3 वाला पोर्शन सराउंड करेगा, जो 4 को वो 3 वाला पोर्शन। बाकी 1 वाला पोर्शन फिर मार्क करोगे, 1 1 1 एंड 1, ये ओनली 1 पोर्शन है। तो जो बचा क्या, जो बचा क्या, वो ओनली 2 पोर्शन, वो ओनली 2 पोर्शन, वो ओनली 2 पोर्शन। ये भी एक तरीका है इसको याद करने का, ये भी एक तरीका है इसको याद करने का। तो सर अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ बेटा P&Q क्या है, तो तुम क्या मार्क करोगे? P&Q बेटा सिर्फ ये पोर्शन नहीं है, सिर्फ ये पोर्शन नहीं है। P&Q कौन सा पोर्शन है बेटा आपका, P&Q कौन सा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है P&Q। कौन सा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है P&Q। ये आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ओनली R, S एंड P कौन सा पोर्शन है, तब बोलोगे बेटा आप ये वाला पोर्शन है सर सिर्फ। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा RSP कौन सा पोर्शन है, तब आप क्या बोलोगे बेटा, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे कि बेटा ये वाला पूरा पोर्शन RSP का है। क्यों सर, ये तो RSP बोल रहा है तो आप ये क्यों इंक्लूड कर रहे हो, RSP बोल रहा है तो आप Q वाला पोर्शन क्यों इंक्लूड कर रहे हो, ये तो Q का भी पार्ट है। बेटा सुनो, जब आप लेस, अंकल चिप्स, कुरकुरे और बिंगो लेने जाते हो दुकान पे, ठीक है, मम्मी बोलती है, मम्मी बोलती है कि है ना तू 3 पैकेट घर लेके आना, तब आपको पता है ये ओनली 3 की बात है। मम्मी बोलती है 4 में से कोई भी 3 पैकेट लेकर आ जाना, तुम चारों लेके जाओगे, तुम 3 मम्मी को पकड़ा दोगे, बात तो वही पड़ी ना, बात तो वही पड़ी। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड होता है। तो सेट थ्योरी में जो गेम चेंजिंग वर्ड है, सेट थ्योरी में जो गेम चेंजिंग वर्ड है वो कौन सा है, दैट कंसिस्ट ऑफ 4 लेटर्स, दैट कंसिस्ट ऑफ 4 लेटर्स, और उस वर्ड का नाम क्या है, ओनली। तो जहां भी ओनली आ जाएगा, जहां भी ओनली आ जाएगा वहां पे आपको क्या हो जाना है, सतर्क हो जाना है कि यहाँ पे खतरे की घंटी बज चुकी है, यहाँ पे खतरे की घंटी अब बज चुकी है। तो हमें सिर्फ ओनली के ऊपर ध्यान देना है कि ओनली पोर्शन की जब भी बात होगी हम बहुत ज्यादा आंखें खोल के चीजें मार्क करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है, नाउ तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया होगा। विल जंप टू दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा, देखो 1000 patients currently suffering from a disease were selected to study the effectiveness of treatment of 4 types of medicine। 1000 लोगों को पकड़ा था, 1000 लोगों को पकड़ा था क्या करने के लिए, कि मेडिसिन टेस्ट कर पाए उनके ऊपर, ठीक है। 4 तरीके की मेडिसिन थी, एक A थी, एक B थी, एक C थी, एक D थी, ठीक है। These patients were the first randomly assigned into 2 ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस कॉल्ड ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। तो 1000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा
एक तो ट्रीटमेंट ग्रुप के अंदर और एक कंट्रोल ग्रुप के अंदर। द पेशेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप वर नॉट ट्रीटेड विद एनी ऑफ दीज मेडिसिन। तो यहाँ पे तो बेटा जीरो मेडिसिन का ट्रीटमेंट हो रहा है। इंस्टेड दे वर गिवन अ डमी मेडिसिन कॉल्ड प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज का इम्पैक्ट जानना चाहते हो तो एक इंसान को तो आप एक्चुअल मेडिसिन देते हो, दूसरे इंसान को आप खाली शुगर और वाटर का मिक्सचर करके दे देते हो। ठीक है, शुगर एंड स्टार्च, कंटेनिंग ओनली शुगर एंड स्टार्च। बट ये कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस बता दिया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट द पेशेंट्स इन द ट्रीटमेंट ग्रुप। तो ट्रीटमेंट ग्रुप के बारे में मुझे ये बता रखा है, बोल रहा है कि द पेशेंट्स इन या टू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस मतलब कि कंट्रोल ग्रुप में भी 500 लोग हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप में भी 500 लोग हैं। हाँ या ना, ये चीज लोगों को समझ आई? ये चीज मिस कर दी थी यहाँ पे बताते हुए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, टू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल ग्रुप में कितने और ट्रीटमेंट ग्रुप में कितने हैं? अब मेरे को ट्रीटमेंट ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन और फिलोसफी दे रखी है। A total of 250 patients were treated with type A medicine and a total of 210 patients were treated with type C medicine. सब लोगों को समझ आया? सब लोगों को समझ आया? Yes or no? ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? ठीक है बेटा, वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। अभी यहाँ पे मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ एक सेट ABCD के नाम से, जो मेडिसिन ट्रीटमेंट हुई है सबकी, जो मेडिसिन ट्रीटमेंट हुई है, एंड उसके अकॉर्डिंग अपन मार्क करेंगे हमारे आंसर्स को। उसके अकॉर्डिंग हम अपन क्या करेंगे, अपने आंसर्स को मार्क कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, तो अभी तो सिखा दिया तुम लोगों को कैसे बनाना है, अब तो फटफट हाथ चलना चाहिए तुम लोगों का। A B C और D, A B C और D। क्या बोल रहा है बेटा? अ टोटल ऑफ 250 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन। ठीक है, तो टोटल ऑफ 250 पीपल वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन। तो टाइप ए से टोटल 250 आ रहा है, तो यहां मार्क कर दूं 250 को। एंड टोटल ऑफ 210 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन। बहुत अच्छे बेटा, सी के अंदर 210 लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, सी के अंदर 210 लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। हो गया पहला पॉइंट। जब भी LRDI में कोई भी पॉइंट तुम्हारा हो जाता है उस पर टिक मार दिया करो कि तुम्हें वापस आने की अब इस नीड नहीं है इस पॉइंट पे। 25 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन। क्या आ गया? खतरे की घंटी आ गई। कौन सी घंटी आ गई? खतरे की घंटी आ गई। तो ओनली आ चुका है, तो ये पोर्शन कहाँ फिल होगा बेटा? ये पोर्शन यहाँ फिल हो जाएगा। 25 लोगों को टाइप ए मेडिसिन दे दी है ओनली। 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन, वापस से खतरे की घंटी आ गई, तो 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन ओनली। ठीक है बेटा। 10 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप डी मेडिसिन ओनली, अगेन खतरे की घंटी थी, अगेन खतरे की घंटी थी। 10 लोगों को इसने ट्रीट कर दिया ऐसे। 35 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली, टाइप ए एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली। टाइप ए एंड टाइप डी मेडिसिन का यहाँ पे होगा पोर्शन, येस और नो? टाइप ए और टाइप डी मेडिसिन का ओनली पोर्शन जो है वो यहाँ पे होगा, येस और नो? ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? कितने लोगों को ट्रीट करें? 35 को। ठीक है, तो 35 नंबर यहाँ पे प्लग इन हो जाएगा सर, सीधा सीधा। बहुत अच्छे। 30, उसके बाद क्या है? 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप बी मेडिसिन ओनली। 20 लोगों को टाइप ए और टाइप बी मेडिसिन दी जा रही है। ठीक है, लेकिन ये ओनली पोर्शन है, ये ओनली पोर्शन है, तो 20 यहाँ आ जाएगा। 30 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप सी मेडिसिन ओनली। 30 लोगों को टाइप ए और टाइप सी दी जा रही है, 30 लोगों को टाइप ए और टाइप सी दी जा रही है। इसको आप रिलेट करो, जो अभी आपको 5 मिनट पहले ही पूरा वेन डायग्राम पढ़ा है कि एज इट इज इंफॉर्मेशन बस प्लग इन करनी है। 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली। 20 लोगों को टाइप सी और टाइप डी मेडिसिन दे दी है, ये ओनली पोर्शन है बेटा। ठीक है। 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 3 ऑफ द टाइप्स ऑफ मेडिसिन। इसको यूज करेंगे बेटा, अभी कोई काम आ नहीं रहा है इसका। ये देखते हैं। 50 patients were given all 4 types of medicine। 50 patients were given all 4 types of medicine। तो ये यहाँ पे 50 आ जाएगा। हमेशा LRDI में जब भी सेट थ्योरी करो ना, तो हमेशा मैक्सिमम वाला जो पोर्शन होता है, जैसे कि 3 सेट के अंदर एग्जैक्टली 3 क्या होगा, 4 सेट के अंदर एग्जैक्टली 4 क्या होगा, तो उसे फिल करा करो ट्राई करने का। यहाँ 50 आ गया, यहाँ 50 आ गया। 50 पेशेंट्स वर गिवन ऑल 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। 75 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ मेडिसिन। तो अगर 75 एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ मेडिसिन से ट्रीट हो रहे हैं, तो 1 ये एग्जैक्टली 1 का पोर्शन होता है, ये एग्जैक्टली 1 का पोर्शन होता है, ये एग्जैक्टली 1 का पोर्शन होता है, और ये एग्जैक्टली 1 का पोर्शन होता है। तो 75, 25 और 20, 45, 55। तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा बेटा? 20 नंबर आ जाएगा बेटा।
ठीक है, 20 नंबर आ जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट भी कवर हो गया। 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ टाइप ए बी सी बट नॉट विद टाइप ऑफ टाइप डी। तो ए बी सी के साथ तो हुए 40 पेशेंट्स ट्रीट, ए बी सी के साथ तो 40 पेशेंट्स ट्रीट हुए, बट डी उसमें इंक्लूडेड नहीं था। लास्ट में सिखाया था बेटा आप लोगों को कि जब भी तुम्हें बोले ओनली ए बी सी तो उसके अंदर डी इंक्लूड नहीं होगा, बट अगर तुम्हें बोले पूरा ए बी सी तो उसके अंदर डी इंक्लूड हो जाएगा। इतना अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए था। ठीक है, 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए सी डी। क्या बोल रहा है, 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद ए सी डी बट नॉट विद बी। तो ए सी डी के अंदर भी 20 आ जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो बेटा, हाँ या ना में जवाब दो। सर ये एक पॉइंट तो बच गया आपका, आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 3 टाइप ऑफ मेडिसिन, तो मतलब 3 वाले का सम कितना है, 100। सर तो हम कैसे निकाले, ये पोर्शन भी तो है, ये पोर्शन भी तो है। कोई बात नहीं बेटा, ये टोटल कितना है, ये कितना टोटल है 250। बेटा आप कैलकुलेशन तो करोगे ना खुद से, 25 करोगे, 20 करोगे बेटा 45 आएगा, 45 और 40 करोगे 85 आएगा, 85 और 20 करोगे 105 आएगा, 105 और 30 करोगे 135 आएगा, 135 और बेटा 135 और 35 करोगे 170, ये 220, ये आपका 30 आ जाएगा। जब आपको पता है कि ये आपका एग्जैक्टली 3 का पोर्शन है, ये भी आपका एग्जैक्टली 3 का पोर्शन है, ये भी आपका एग्जैक्टली 3 का पोर्शन है, और ये भी आपका एग्जैक्टली 3 का पोर्शन है, तो मेरे बच्चों 100 लोग थे जो एग्जैक्टली 3 में थे। 40 + 20 60 30, तो ये पोर्शन कितना आ गया, 10 आ गया। 40 20 60 30 10, और टोटल 100 था एग्जैक्टली 3 का। जब ये पोर्शन आ गया तो 210 में से ये निकल ही जाएगा। आपको कितना आ रहा है, 30 + 40 70, 70 और 20 बेटा 90, 100 120 170 190, तो ये पोर्शन कितना आ गया बेटा, ये भी 20 आ गया। सर तो ये पोर्शन कैसे निकलेगा बेटा, ट्रीटमेंट ग्रुप में कितने लोग थे बेटा, 500 लोग थे ना, तो 500 में से माइनस कर दो सारी वैल्यूज को, आपको पता चल जाएगा। अब देखो बेटा, ये वापस से पूरा कैलकुलेट करने की नीड तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है ए की वैल्यू 250 है। अगर ए की वैल्यू 250 है तो ये वाला पूरा पोर्शन 250 है, यस और नो। ए की वैल्यू अगर 250 है तो ये वाला पूरा पोर्शन 250 है, तो 250 में बेटा 20 20 और 10 ये भी जुड़ जाएगा तो 300 हो जाएगा, वापस से ये भी जुड़ जाएगा तो 350 हो जाएगा, तो बचा हुआ जो पोर्शन है वो 150 हो जाएगा। बेटा अब आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से। बोल रहा है हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप बी मेडिसिन। बेटा पूरा पूछ रहा है बी मेडिसिन से कितने लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है, तो बेटा 150 तो आपको पता है, 150 आप पहले मार्क करोगे, आप लिख लो इसको बेटा, 150 + 30 180 हो गया, फिर 190 हो गया, 190 + 50 कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो बेटा, 190 + 50 240 हो गया, 240 + 20 260 हो गया, 260 300 हो गया, 320 हो गया, 340 हो गया। सर इसका आंसर तो आ गया है 340 मेडिसिन। तो बेटा अगर ये 340 आ गया तो आपको +3 मिल जाएगा, अगर आपका 340 नहीं आया तो आपको +3 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है टीटा क्वेश्चन, टाइप इन द आंसर। आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। समझ आया सब लोगों को यहाँ तक। बेटा अगला क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ द पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद बी सी डी एंड नॉट ए। बी सी डी के साथ कौन कौन ट्रीट हुआ है भैया, बी ये वाला पोर्शन है, सी ये वाला पोर्शन है, डी ये वाला पोर्शन है। इनका कॉमन पोर्शन ये है, ये पूरा इनका कॉमन पोर्शन है, बट इसमें से मेरे को ए वाला पोर्शन नहीं इंक्लूड करना, मतलब ये हटा दो, तो आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर 10 हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे भी आप +3 ले आए। हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी एंड डी ओनली, खतरे की घंटी ओनली, बी एंड डी ओनली, क्या लिखोगे 150 सर, 150 सर 150। द नंबर ऑफ द पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप डी, मेडिसिन टाइप डी वाला टोटल कर दो, जैसे बी का टोटल किया वैसे डी का टोटल कर दो। बेटा 150 और 50 कितना हो गया, 200 हो जाता है बेटा, 200 + 50 कितना हो गया, 250 हो जाएगा बेटा, ये 260 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, ये 290 हो जाएगा बेटा, 290 में 335 ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 325 आ जाएगा। यहाँ पे आपके +12 आने चाहिए थे, अगर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा था तो अब आने हैं, अगर पढ़ रखा था तो आने चाहिए थे। मैंने आप लोगों को 9 मिनट में कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है, और 9 मिनट में मैंने आपके सामने ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया है, तो ये इतना ही टाइम लेता है। 10 मिनट में 12 मार्क्स लेकर आ चुके हो, अगेन एवरेज फॉलो कर रहे हो, 1 मिनट 1 मार्क वाला, तो अच्छा कर रहे हो पेपर के अंदर, अच्छा कर रहे हो पेपर के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल किसी और अच्छे और नए सेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दिस इज अ फ्री कंटेंट जो आप लोगों की काफी हेल्प कर सकता है। बाय बाय।